मुंबई सपनों का शहर, या आप यह भी कह सकते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई आने वाला कोई भी व्यक्ति ऊंची इमारतों, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों, यातायात के तेज प्रवाह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन मुंबई अपनी लोकल ट्रेनों या बेस्ट बसों के बिना पूरी नहीं है। अब मुंबई मोनोरेल और मुंबई मेट्रो को जोड़ने के बाद मुंबईकरों के पास अपनी दैनिक यात्रा के लिए चुनने के लिए विभिन्न विकल्प हैं। मुंबई की घनी आबादी को देखते हुए स्थानीय परिवहन में हमेशा भीड़ रहती है। जहां मेट्रो या बीआरटी जैसी प्रणालियां नहीं पहुंच सकती, वहां मोनोरेल आसानी से पहुंच जाती है। ये मुंबई में परिवहन का एक प्रभावी तरीका है जो एक ही ट्रैक पर चलता है, और इसकी हल्की संरचना को देखते हुए यह भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों में तीखे मोड़ों पर चलने में भी सक्षम है। ऐसे कई मुंबईकर हैं जो भारत की पहली मोनोरेल सेवा द्वारा प्रदान की गई आसानी और सुविधा के गवाह हैं। लेकिन पहले आइए थोड़ा पीछे मुड़कर देखें और जानें कि कैसे मुंबई देश की पहली मोनोरेल सेवा का घर बन गया। लगभग 20 किलोमीटर लंबी मोनोरेल लाइन को फीडर सेवा के रूप में शुरू करने का निर्णय मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने 28 सितंबर 2007 को लिया था। इस लाइन में संत गाडगे महाराज चौक से वडाला और वडाला से चेंबूर तक शामिल किया गया। इसके अलावा उन स्थानों पर नेविगेट करने के लिए सरलता से डिजाइन किया गया जहां सड़कों का विस्तार नहीं हो सका। मुंबई के मोनोरेल ने 2014 में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे मोनोरेल कॉरिडोर का खिताब जीता। उस समय यह केवल जापान की ओसाका मोनोरेल मेन लाइन पहले नंबर पर था, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर से अधिक थी। अब मुंबई मोनोरेल दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मोनोरेल प्रणाली है। मुंबई की मोनोरेल ने 1 फरवरी 2014 को अपने पहले चरण को जनता के लिए आंशिक रूप से खोलने के बाद कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू किया। यह चरण 8.93 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जिसमें 7 स्टेशन शामिल हैं: वडाला डिपो, भक्ति पार्क, मैसूर कॉलोनी, भारत पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर टाउनशिप, VPNRC मार्ग जंक्शन और चेंबूर। इस प्रकार मोनोरेल ने अपनी पहली यात्रा के दौरान शहर की हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन को प्रभावी ढंग से जोड़ा। वर्षों की देरी के बाद दूसरे चरण 2 का उद्घाटन 3 मार्च 2019 को हुआ। 11.2 किलोमीटर की दूरी में फैले परियोजना के इस चरण में 10 स्टेशन शामिल हैं: GTB नगर, एनटॉप हिल, आचार्य आत्रेय नगर, वडाला ब्रिज, दादर ईस्ट, नायगांव, अंबेडकर नगर, मिंट कॉलोनी, लोअर परेल और संत गाडगे महाराज चौक। यदि आप एक छात्र हैं जिन्हें स्कूल या कॉलेज के लिए त्वरित यात्रा की आवश्यकता है, या एक कार्यालय जाने वाले व्यक्ति हैं जो आसान आवागमन विकल्पों की तलाश में हैं, तो मुंबई में मोनोरेल आपके लिए परिवहन का सबसे तेज साधन है, और वह भी सस्ते टिकट के साथ। दूरी के आधार पर एक तरफा यात्रा के लिए टिकट की कीमत 10 रुपये से 40 रुपये के बीच है। किफायती मूल्य पर सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के एजेंडे के साथ MMRDA ने स्मार्ट कार्ड भी देने शुरू किए हैं। इन स्मार्ट कार्डों को 150 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है, जिसमें से 100 रुपये रिफंड राशि है और 50 रुपये यात्रा के लिए खर्च किए जा सकते हैं। बुकिंग काउंटरों पर नकद पैसे देकर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होकर हर 15 मिनट में रात 10 बजे तक स्टेशनों पर मोनोरेल आती रहती है। प्रत्येक ट्रेन में 4 डिब्बे होते हैं जो 568 यात्रियों तक को ले जा सकते हैं। मार्च 2023 में मुंबई की मोनोरेल सेवा में लगभग 5 वर्षों के बाद सवारियों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जिसने MMRDA को परियोजना का विस्तार करने और मौजूदा मार्ग पर 10 नए रेक तैनात करने का आदेश दिया। मुंबई की मोनोरेल सेवा, जो एक बुनियादी ढांचे के सफेद हाथी में बदल गई थी,
जो तेजी से सवारियों की संख्या खो रही थी, धीरे धीरे बदलाव ला रही है और पिछले 6 वर्षों में अपने उच्चतम यात्री उपयोग को दर्ज कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 36.36 लाख यात्रियों ने इस सेवा का उपयोग किया है, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि यह संख्या 2015-16 में दर्ज की गई 61.6 लाख यात्री संख्या के करीब नहीं है। सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रसिद्ध धोबी तालाब से लेकर गगनचुंबी इमारतों के बीच बसी मुंबई की आत्मा अब मोनोरेल को अपना सार्वजनिक परिवहन की पहली पसंद के रूप में अपनाने के लिए तैयार है। आशा करते हैं कि इससे मुंबई मोनोरेल लाइन में और वृद्धि होगी।